नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय माँ गंगा मैया, नमो नारायण, जय श्री कृष्णा। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म अध्याय 18 की अत्यंत भावपूर्ण कथा। तो बने रहिए आपकी अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में और श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण कीजिए, जिसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्वयं श्री हरि की कृपा से गंगा स्नान की महिमा और सच्ची भक्ति की विजय को प्रकट करती है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह कथा जीवन को बदल देने वाली कथा है। तो आइए श्रवण करते हैं श्रद्धा पूर्वक। श्री सुत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो मनुष्य माघ मास में गंगा स्नान, हरि नाम स्मरण करता है, कीर्तन करता है और सत्कर्म करता है, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, अग्नि में तृण के समान भस्म हो जाते हैं। माघ मास कोई साधारण महीना नहीं है, यह वह काल है जब देवता भी मनुष्य लोक की ओर दृष्टि रखते हैं। इस माघ मास की महिमा को पढ़कर प्रकट करते हैं। अध्याय 18 की यह दिव्य कथा को श्रवण करते हैं। आइए, बहुत समय पहले की बात है। काशी के निकट एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक निर्धन ब्राह्मण देवता। उनका नाम था देव शर्मा। देव शर्मा विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, परंतु दुर्भाग्यवश धन का अभाव था, परिवार का बोझ और जीवन में निराश ही निराश था। उनके हृदय को दिन रात जलाती रहती थी। एक दिन उसने मन में विचार किया, सोचा कि क्या धर्म करने से सच में कुछ फल मिलता है? क्या भगवान वास्तव में हमारी सुनते हैं? इस समय माघ मास का आगमन हुआ। ग्राम के सभी लोग गंगा स्नान, दान, पुण्य और कथा कीर्तन, श्री हरि नारायण लक्ष्मी भगवान की कथा करने लगे। पर देव शर्मा सोचने लगा, मेरे पास न दान के लिए धन है और न व्रत के लिए समर्थ है। मेरा स्नान करना ही क्या काम आएगा? तभी ग्राम में एक संत महात्मा पधारे। उन्होंने घोषणा की, जो भी व्यक्ति माघ मास में गंगा स्नान करके केवल नारायण नाम का स्मरण कर लेगा, वह भी महा पुण्य का भागी बन जाएगा। देव शर्मा ने संत से पूछा, हे महाराज, मैं जैसे पापी, दारिद्र और संयम से भरे व्यक्ति को क्या वास्तव में कोई फल मिल सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटे, भगवान भक्ति नहीं देखते, भाव देखते हैं। गंगा जल शरीर को नहीं, अहंकार को धोती है। उन्होंने माघ मास अध्याय 18 का यह वचन सुनाया, माघी स्नाने जपे दाने एकरवंती नरा भूमि तेषां पुण्य कालम सर्वम न स्वयं गुण्यति सुरई। अगले दिन शीतल प्रातः काल में देव शर्मा कांपते हुए माँ गंगा जी के तट पर पहुंचा। न वस्त्र अच्छे थे और न शरीर में बल था, लेकिन हृदय से निकली एक पुकार, हे नारायण, मुझे स्वीकार कर लो, मैं तेरे शरणागत हूँ।
तू अपने शरण में मुझे स्थान दे दे। जैसे ही उन्होंने गंगा में स्नान किया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे जीवन में पहली बार संपूर्ण अनुभव हुआ। उसी रात देव शर्मा को स्वप्न में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान के दर्शन हुए। भगवान बोले, वस्त तुमने माघ मास में श्रद्धा से स्नान किया है, तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अगले ही दिन से देव शर्मा के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे। गृह में शांति आने लगी, आजीविका का साधन हो गया और सबसे बड़ा भगवान पर अटूट विश्वास करने लगा। हे भक्तों, आप सबने अध्याय 18 से हमें यह सीख मिलती है, हमें यह ज्ञान मिलती है कि माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी, सच्चे श्रद्धा के साथ किया गया स्नान भी और हरि नाम स्मरण जीवन की दिशा बदल देती है। भगवान धन नहीं देखते हैं, भगवान दिखावा नहीं देखते हैं, भगवान केवल हृदय की पुकार सुनते हैं। अतः हे श्रोतागण, हे प्रिय भक्तगण, यदि आपके जीवन में कष्ट, पाप, भय या संयम है तो इस माघ स्नान में गंगा स्नान करें, हरि नाम का कीर्तन करें। हो सके तो प्रतिदिन का माघ महात्म अध्याय की कथा को श्रवण करें, तो आपकी सारी मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए और एक और कथा को श्रवण करते हैं। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप सभी ने पिछले अध्याय 17 की कथा में कांचन मालिनी और एक राक्षस की कथा को श्रवण किया है। तो आइए अब श्रवण करते हैं माघ मास महात्म अध्याय 18वां की कथा। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने श्री दात्रे जी द्वारा कहा माघ मास का महात्मा कहा, अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे राजन, माघ स्नान सब जगों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो माघ में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उनके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माघ में स्नान करने वाला दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है और इस मास में हरि नाम पूजन, कीर्तन, जागरण करने वाला पाप समुदाय से छूटकर भगवान श्री हरि नारायण के शरण में चला जाता है। यदि कोई आलस्य से भी माघ में स्नान करता है तो उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्या राजा के श्राप से भयंकर काल को भुगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छुटकारा पाई। यह बात सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, एक कन्याएं किसकी थी? इनको कब से कैसे श्राप मिला? इनका नाम क्या था? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मिला? उनकी मुक्ति कैसे हुई? उन्हें कहां पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, अर्थात जो महाजग में अग्नि की उत्पत्ति होती है
अरणि मंथन से उसी प्रकार से होती है जैसे ही यह कथा धर्म और सनातन उत्पत्ति उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की चंद्रकांता की सुतरा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रकला, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और समुद्र थी, सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिलती हुई ये अप्सरा थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्म वैशाख मास की कामनी यौवनी दिखाई देती थी। पत्ते वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकता हुआ और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुई थी। अनेक प्रकार के गहने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने वाली प्रवीण ताल, स्वर और नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार से वे कन्या क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरण करने लगी। एक समय कौतूहलवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल को सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हुई बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर रक्ष चंदन दूब बेलपत्र कमलों से पूजन किया। ये 5 कन्या ताल नृत्य करने वाली थी। ऊंचे गंगाधर स्वर की गंगा की स्वर से सुंदर गीत बजाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय अच्छिद नामक उत्तम तीर्थ से वेद निधि नामक एक मुनि ने पुत्र अग्निपत्र ऋषि स्नान को गए। यह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती और सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े और जग्गू पवित्र धारण किए हुए थे। उनको देखकर 5 कन्याओं ने मग्न हो गई और उनका रूप पर यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो गई। देखो देखो, ऐसा कहती हुई वह ब्राह्मण देवता के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने में अश्विनी कुमार नहीं। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण करके कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म में प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हमें यह कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर भेज दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है, यह मेरा अथवा सबके लिए कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपने मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगनीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल को मोहित हो गए। ये तीक्ष्ण बाणों से किस स्वरूप को प्रकट हो गई। ऋषि पुत्र ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित हो गया। डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया और यह विराग की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम सबको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त
चित दया रहित है, जो हमारा चित दुखाकर चले गए। क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर कोई क्रोध करते हुए तुम्हें बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी के नाश नहीं देखते। इस प्रकार से माघ महात्म अध्याय 18 की कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आप सभी को माघ मास महात्म अध्याय 18 की कथा अच्छा लगा हो तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, चैनल को शेयर करें और कमेंट में नमो नारायण जरूर से जरूर लिख दे। आप सभी का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से सदैव सुखी संपूर्ण बना।